हेलो दोस्तों। तो आज मैं 8वीं क्लास का प्रश्नावली 3.2 बनाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें बहुभुज के बारे में पढ़ना है। तो हम प्रश्नावली 3.1 बना चुके हैं। आज हम प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 3.2 वर्ग कौन सा है? तो वर्ग 8 है। ठीक है, वर्ग 8 का है प्रश्नावली 3.2 जो आज हम वीडियो में बनाएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न नंबर एक को उतार लेते हैं या लिख लेते हैं। समलंब समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे है तब शेष दो कोणों की माप क्या है? क्या है नहीं, क्या होगी? तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को उतार लिया है। ठीक है, चलिए तो इसका अब हम फिगर बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज का हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हम एक फिगर बनाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, और बी दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हमको यहाँ पे निकालना है शेष दो कोण मतलब सी निकालना है और यहाँ पे डी निकालना है। ये दोनों कोण हमको निकाल करके बताना है। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। समलंब एबीसीडी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तब कह रहा है कि ए दिया हुआ है 100 डिग्री, बी दिया हुआ है 110 डिग्री, तब शेष दो कोणों की माप क्या होगी? तो शेष आपका सी बचता है और डी बचता है। तो समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन कौन कौन होता है? तो ए और डी जो हो जाएगा वो आसन कोण हो जाएगा, इधर बी और सी जो हो जाएगा वह आसन कोण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग आसन कोणों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए के जगह पर हम डालेंगे 100, तो 100 प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर, ठीक है, इसलिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180, और इधर प्लस है 100, इधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। इसलिए कोण डी बराबर हो जाएगा 180 में से 100 घट जाएगा तो आपका 80 डिग्री निकल जाएगा। यही आपका हो जाएगा कोण डी हो जाएगा। जब कोण डी निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब कोण सी निकालेंगे। इसी प्रकार लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार लिख करके और यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे बनाते हैं इसे मिटा करके।
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी आपका 110 डिग्री दिया हुआ तो 110 अब प्लस हो जाएगा कोण सी, तो कोण सी अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यही चीज यहाँ पे उतार देना है, लेकिन बी के जगह पर 110 डाल करके, क्योंकि बी का मान 110 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा कोण सी बराबर, इसलिए कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री, इधर प्लस 110 डिग्री है, इधर आए तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण सी बराबर हो जाएगा 180 में से 110 घट जाएगा तो हो जाएगा 70 डिग्री। इस प्रकार से शेष दो कोण सी और डी, तो सी निकल गया आपका 70 डिग्री और डी निकला था आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी बराबर लिख सकते हैं 70 डिग्री और कोण डी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हम इसका 2 नंबर क्वेश्चन अब लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे एक समांतर चतुर्भुज की, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, आसन भुजाएं भुजाएं 3:2 के अनुपात में है यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी? चलिए, तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी? ठीक है, चलिए, तो अब इसका हम हल करते हैं। यहाँ हल लिख करके बनाते हैं। पहली एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो मान लेते हैं, माना कि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर 3x तथा दूसरी आसन भुजा बराबर हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा। पहली 3 है, 3:2 है, तो 3x और 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ प्रश्न से किसी दे दिया हुआ है, प्रश्न से कि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, जबकि पहली आसन भुजा हमने कितना माना है? 3x माना है। यहाँ चतुर्भुज की पहली लिख देंगे, चतुर्भुज की पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजाएं। ठीक है, 3x दिया हुआ है और दूसरी आसन भुजा 2x दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न में पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 3x बराबर हो जाएगा। प्रश्न से 3x बराबर हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा 3, क्या कि इधर गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, इसलिए x बराबर आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसलिए पहली आसन भुजा, इसलिए पहली नहीं बल्कि
पहली तो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरी आसन भुजा निकालना है हमको। दूसरी आसन भुजा है, दूसरी आसन भुजा है, ठीक है। दूसरी आसन भुजाएं बराबर हो जाएगा, इसका माने है 2x। 2x बराबर हो जाएगा 2, और x के जगह पर 2 डालेंगे तो 2 दूना कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। चलिए, तो दोनों आसन भुजा हमको पता हो गया। तो आसन भुजा जब हमको पता हो गया तो इसका हमें निकालना है उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति। चलिए, अब हम परिमिति निकाल लेते हैं इसे मिटा करके। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आसन भुजा का मतलब एक लंबाई होता है और एक उसमें चौड़ाई होता है। तो चतुर्भुज की परिमिति निकालना होगा समांतर चतुर्भुज की, तो 2 इंटू लंबाई इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और चौड़ाई इसका जो निकाले हैं दूसरी आसन भुजा तो 4 हो जाएगा, या 2 इंटू हो जाएगा। आसन भुजाओं का योग हो जाता है, तो आसन भुजाओं का योग भी यहाँ लिख सकते हैं। 2 इंटू हो जाएगा आसन भुजाओं का योग, ठीक है। तो हो जाएगा 2, पहली आसन भुजा तो 6 दिया हुआ है और दूसरी आसन भुजा हम निकाले हैं तो 4 निकाले हैं, तो 2 इंटू हो जाएगा 6 या 4 10 हो जाएगा, तो 6 या 4 10, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 का आयत की समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन 3 की तरफ। चलिए, तो अब हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों तो उसके बाकी उसके बाकी तीनों कोणों की माप माप क्या होगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर आमने सामने की भुजा जो होती है वह समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। हम एक फिगर के द्वारा इसे समझा देते हैं। ये ए बी सी डी समांतर का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कितना भी इस लाइन ए बी और सी डी को बढ़ा देंगे तो हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसे हम समांतर कहते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा समान दूरी रहता है। चलिए, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कोण ए, समांतर चतुर्भुज में कोण ए बराबर कोण सी होता है, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जो होते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। या बी, अब डी जो होते हैं, बी और डी एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन कोण ए और डी दोनों के मिला के 180 डिग्री होता है, इसे हम आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर 120 डिग्री हुआ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यही कोण 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है।
तो ए और डी मिला करके यहाँ चूंकि लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए आपका 120 अगर मान लेते हैं तो कोण ए बराबर 120 डिग्री प्लस हो जाएगा कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण डी बराबर हो जाएगा आपका 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री। तो डी बराबर आपका कितना निकल जाएगा? 60 डिग्री निकल जाएगा। अब क्या होगा कि डी और सी ये दोनों आसन कोण हो जाते हैं। तो या सीधा समझ लीजिए कि हम बता चुके हैं कि ये इसमें शुरू में ही हमने बता दिया है कि इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब तीनों कोण कह रहे तो उसके बाकी तीनों कोण की माप क्या होगी? तो हम डी जब निकालिए तो डी के सम्मुख कोण बी होता है, क्योंकि कोण डी बराबर कोण बी काहे होता है? तो यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे सम्मुख कोण से कोण डी बराबर बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण डी बराबर कोण बी लिख दिए हैं तो कोण डी आपका निकाले हैं 60। तो यहाँ 60 बराबर हो जाएगा कोण बी, या कोण बी बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, ए बराबर कोण सी हो जाएगा, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी कैसे होगा बराबर? तो यहाँ भी लिख देंगे सम्मुख कोण से। तो बता चुके हैं कि सम्मुख कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे के बराबर होता है। तो कोण ए बराबर सी हो जाएगा। तो कोण ए आपका 120 डिग्री है, तो 120 बराबर कोण सी हो जाएगा, या कोण सी बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तीन कोण हमको प्राप्त हो गया, 60 हो गया, ये सी निकल गया 120 हो गया, और ये बी आपका 60 हो जाएगा। तो आपका अगर आंसर बताना हो कि तीनों कोण कौन कौन सा होगा, तो 60 यहाँ सी डी निकला आपका 60। ठीक है, उसके बाद सी निकल गया आपका 120 और बी निकल गया आपका 60, और ये मतलब कोण डी और कोण बी बराबर होता है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो तीनों कोण आपका यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम इसका चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज भुज के विकर्णों विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है। 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो होती है बराबर, क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, लेकिन विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। एक बड़ा विकर्ण होता है
और एक छोटा विकर्ण होता है। तो यहाँ पहले तो नाम लिख देते हैं, ए बी सी और डी लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक विकर्ण, एक पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, यहाँ दो विकर्ण, एक की लंबाई 6 मीटर और दूसरे की लंबाई 8 मीटर है, तो दोनों विकर्ण खींच लेते हैं। तो पहला विकर्ण आपका हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी, जो 6 सेंटीमीटर का होगा, और दूसरा विकर्ण जो होगा वो बी डी हो जाएगा। तो बी डी हो जाएगा कितना आपका, 8 मीटर। चलिए, अब 8 मीटर जैसे ही होगा और ये 6 मीटर होगा, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान दूरी पर काटती हैं। तो AC जो है इसको समान दूरी पर अगर काट देगा BD, तो इधर 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर AC जो है वह BD को अगर समान दूरी पर काटेगा, तो ये 8 है तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, ठीक है। और बीच में जो केंद्र होता है इसका, हम इसको O मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइन जो है वह OA पर लंब है, ठीक है, इस लाइन पर लंब है। तो हम त्रिभुज यहाँ लिखेंगे हल, और लिखेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक है। अब AOB जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण है, क्योंकि OB जो लंब है इस पर है, OA पर चाहे OC पर बोल सकते हैं लंब है। तो जब समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो त्रिभुज बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा और इसका ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब हो गया आपका, मान लीजिए 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर है, तो मीटर, 4 मीटर का स्क्वायर अब प्लस आधार, तो आधार हो जाएगा आपका 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 3 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 मीटर का स्क्वायर मतलब 4 मीटर और गुने हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको गुना में लिखना। अब प्लस लिख देंगे यहाँ 3 मीटर और गुने हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। कोष्ठ बंद कर देंगे, ये 4 मीटर का स्क्वायर है तो 4 मीटर गुने 4 मीटर, 3 मीटर का स्क्वायर है तो 3 मीटर गुने 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 को 4 से गुना करेंगे 16 मीटर का स्क्वायर और प्लस 3 तिहाई 9 मीटर का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, कर्ण यहाँ स्क्वायर था, इधर से स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको वर्गमूल निकालते हैं, 25 मीटर का स्क्वायर अगर है तो 25 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मीटर गुने हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब रूट में जब रहता है तो 2 में से 1 निकल जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर का संबंध रूट से होता है, तो दो को का मतलब होता है स्क्वायर हो जाता है, 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका 5 मीटर, मतलब कर्ण आपका कितना निकल जाएगा, 5 मीटर निकल जाएगा। तो उसकी प्रत्येक भुजा जो हो गई ए बी, जो हो गई यहाँ पे ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ कर्ण जो है वह कर्ण जो है ए बी होगा, ठीक है, ये ए बी कर्ण हो जाएगा। तो ए बी आपका निकल गया, तो समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक आयत और समांतर
चतुर्भुज चतुर्भुज में क्या समानता समानता और क्या अंतर है, लिखिए। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसे हम पढ़ लेते हैं। एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहे हैं दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो हम क्या करते हैं, एक एक समानता और एक अंतर लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, चाहे लिख सकते हैं या उत्तर लिख सकते हैं। तो आयत एवं, पहले लिखेंगे दोनों के बीच में समानता। क्या लिखेंगे, समानता। समानता में लिखेंगे आयत एवं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती समान होती है। ये अगर मान लीजिए एक आयत बनाते हैं और एक समांतर चतुर्भुज तो बना के ही दिखाया है। और आयत अगर हम मान लीजिए इस तरह का बनाते हैं, तो ये अगर 90 होता है तो ये भी 90 होता है, ये भी नंबर 90 होता है, ये भी 90 होता है। मतलब आयत के सभी कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो हम इसमें सम्मुख कोण भी बराबर बोल सकते हैं। 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। और आयत जो उसके बाद समांतर चतुर्भुज जो होता है, उसमें ये कोण और ये कोण बताए हुए हैं कि सम्मुख कोण होता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, और ये कोण एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो आयत एवं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सॉरी, सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है आमने सामने की भुजा। ये ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है। और आयत में भी क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर होता है। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। भुजा के बारे में बताना है, तो भुजा यही होता है, इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा। तो एक ये समानता हो गया। अब हम इसका एक अंतर बताएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अंतर, इसे मिटा देते हैं। अंतर लिखते हैं और बताते आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं। समांतर चतुर्भुज का नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि आयत जो होता है ना, उसके प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, तो अगर समांतर चतुर्भुज अगर ऐसे हम बनाते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में देख रहे हैं कि कभी भी ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक समानता हो गया और एक अंतर हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 आज खत्म हो गया है। अब हम अगले चैप्टर अगले दिन डालेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।